गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक हुआ, ठीक हुआ। चलो देखो इधर, इसका आंसर निकालना है, और क्या होगा? गुड मॉर्निंग। आया आंसर है? 2400 invested at 10% per annum. What will be the amount after 1:1 year? 1.5 साल के बाद अमाउंट क्या होगी, है ना? तो इसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे कि जो इंटरवल है, ये पहला साल है, इस इंटरवल में हमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, पर एनम की बात कर रहे हैं। और अगर मैं इंटरवल चेक करूं तो वो भी 1 साल पूरा ही हो रहा है ना? फिर अगला जो साल है वो सिर्फ आधा ही है। तो अगर पूरे साल के लिए हमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आधे साल के लिए कितना मिलेगा? 5%। तो मतलब जो ये इंटरवल है, यहाँ पे मुझे सिर्फ 5% इंटरेस्ट मिले। हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द अमाउंट। अगर मैं चार्ट बना के पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, तो पहले हमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं 10% कैलकुलेट करूंगा 224 का। प्रिंसिपल 24 है ना? मैंने इसका 10% कैलकुलेट किया, कितना बन गया?
240। अगला जो इंटरवल है वहां पे 5% का इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल का 5%, ये बन जाएगा 120। फिर इस 240 का 5%, ये बन जाएगा 12। ठीक है ना? तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया? 372। ये हमारा CI है। हमसे अमाउंट पूछा गया है, तो प्रिंसिपल में CI को ऐड कर देंगे, 2772। ठीक है ना? वरना दूसरा तरीका क्या है, देखो इसको ना इस तरीके से समझा करो, 10 कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। ठीक है ना? तुम्हें एक और मस्त चीज बताता हूं अब। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कोई भी वैल्यू इतने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, जैसे हम लोग परसेंटेज में करते थे ना, कि ये वैल्यू 10% इंक्रीज हो रही है, 15% इंक्रीज हो रही है, इस तरीके से, है ना? सिमिलरली तुम यहां पे भी वो चीज यूज कर सकते हो, मतलब सक्सेसिव परसेंटेज तुम यहां पे भी यूज कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि तुम फॉर्मूला लगा लो, चलो कि अमाउंट 2400 पहले इंटरवल में 10% है, अगला जो इंटरवल है उसमें 5% है। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना? रेट डिफरेंट वाला जो फॉर्मूला बताया था। तीसरा मैंने क्या बोला, अब ये चीज याद रखना, R% का मतलब हुआ कि जो मेरा प्रिंसिपल है ना वो R% से हर साल इंक्रीज कर रहा है, हर साल R% से इंक्रीज कर रहा है। अगर रेट डिफरेंट है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई R1% से इंक्रीज कर रहा है, R2% से इंक्रीज कर रहा है, R3% से इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही है ना? अब इस क्वेश्चन में क्या था कि पहले साल, पहले इंटरवल में मुझे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा था, अगला इंटरवल छोटा था इसलिए वहां पे मुझे 5% का इंटरेस्ट मिल रहा था। ऐसे ही था ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल जो है वो पहले 10% से इंक्रीज कर रहा है, फिर 5% से इंक्रीज कर रहा है। यही मतलब हुआ ना? अब इसका मैं नेट इफेक्ट भी तो निकाल सकता हूँ। नेट इफेक्ट निकाल सकता हूँ ना, कि सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा के कि कितना परसेंट प्रिंसिपल इंक्रीज हुआ। तो फॉर्मूला क्या था? समझ आ गई ना बात, कि उसे जो ओवरऑल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 15.5%। तो तुम इसका डायरेक्ट 15.5% निकालो। 15.5 का मतलब हो गया 31/2। ये बन जा रहा है 372। 372 हमारे पास क्या आ गया? इंटरेस्ट। समझ आ गई ना बात? तरीका तो मैं एक और बता दूं, पर मुझे अब लग रहा है तुम्हारी शक्लें देख के ना कि हाँ, एक और तरीका बताऊं। सबसे मैंने बताया ना कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल इतने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, और ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो जैसे अब मेरे दो इंटरवल बन रहे थे कि 10% इंक्रीज हो रहा है और 5% इंक्रीज हो रहा है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो जो प्रिंसिपल है वो 10 से कितना हो रहा है? 11।
ऐसा ही है। 5% का मतलब क्या है? 1/20, मतलब कि प्रिंसिपल मेरा कितना हो रहा है? 20 से 21। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन रहा है? 200। और ये कितना बनेगा? 231। ठीक है ना? प्रिंसिपल हमारा है 200, अमाउंट हमारा है 231। ठीक है। 200 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 2400। प्रिंसिपल 2400 दिया हुआ है। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। 231 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी? रैम फुल होगी। कोई ना, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इंसर्ट करते हैं। अब तुम कंफ्यूज तो नहीं होगे? जिसके अंदर क्षमता है ऑफिसर बनने की वो तो नहीं होगा। जो हो रहा है फिर वो समझ जाओ। साहिल बाबू, उठ जा। है? कहाँ बैठा है तू अभी? 36 में? फिर ठीक है। चलो अब करो अगला क्वेश्चन, देखते हैं तुम लोग कितना दिमाग लगाते हो। अब इस क्वेश्चन में रिपीट कर दूंगा भाई, देख लेना। हरिओम हरिओम। वो तीनों कहाँ है? जानवी, नहीं पता? ना ना बेटा ना, ये फोन इसलिए नहीं दिया गया तुम्हें कि जोड़ घटा भी तुम इसमें करो। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें वैसे खुद से ऐसी फीलिंग आती है कि भाई अगर जो जितना कुछ सर करवा रहे हैं, कि अगर हम एटलीस्ट इतना भी कर लें तो पेपर क्लियर हो जाएगा? कोई है तुम में से ऐसा जिसको ऐसी फीलिंग ना आती हो? मेरे को जेन्युइन बताना भाई। वर्मा जी, नहीं आती फीलिंग? क्या पूछा मैंने? पेपर में नहीं आएगा नहीं, इतना भी पढ़ लो अगर ढंग से तो तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। है जशन? हाँ जी, क्या जो पूछ रहा हूँ सुना नहीं तूने? मैं ना थोड़ी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए गाली नहीं दे सकता, वरना तुम हो तो सारे के सारे ना, तुम्हारे माथे का सी मेरे को दूर से दिखता है। ऐसे मिटाने से नहीं मिटेगा, फटाफट ऐसे हाथ मार लिया माथे। अच्छा साफ कर रहा है क्या? प्योर चमके है? ठीक है ठीक है, बढ़िया। आ गया आंसर सबका? देखो, सबसे पहला मेथड ये कि तुम इसका चार्ट बना लो। चार्ट बनाओगे, 2000 का 25%, कितना हो गया? 500। फिर 2000 का 25%, 500। फिर 500 का 25%, 125। तो सी आई हमारा, सी आई तो बन गया 1025। ऐड करने पे वो बन जाएगा। ये चार्ट से तो हमारे पास सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट आता है ना,
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया ये 1025। हमसे पूछा गया अमाउंट, तो प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं इसमें, तो वो बन गया 1125 आ रहा है, सॉरी। ठीक है ना। दूसरा तरीका कि तुम इसमें फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट इज इक्वल टू 2025/100 की पावर 2, तो ये हो गया 4, ये बन गया 25/16, 16 एकम 16, 4 0, 16 दूनी 32, 25 25 25 पंजे 125, 12 62। एक तरीका ये हो गया, है ना। तीसरा तरीका कि तुम इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते थे, हालांकि इसको छोड़ो, चलो। तीसरा तरीका जो अभी मैंने बताया कि भाई 25% है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, कि प्रिंसिपल अगर 4 है तो वो 5 हो रहा है पहले साल, अगले साल भी प्रिंसिपल अगर 4 है तो वो 5 हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल कितना आया 16 और अमाउंट कितना आया 25। समझ आ गई ना बात। मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल कितना आया 16, अमाउंट कितना आया 25। इस 16 यूनिट की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 2000, प्रिंसिपल 2000 दिया हुआ है ना, तो अगर 16 यूनिट की वैल्यू 2000 है, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 125, और 25 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 125 गुणा 25, जो कि बन जाएगा 3125। हाँ भी हसीब बाबू, अब समझ में आया। तीनों मेथड क्लियर हो गए है। हाँ, इसमें सक्सेसिव भी हो जाएगा, सक्सेसिव मतलब चौथा मेथड भी देख लो कि प्रिंसिपल जो 2000 है वो पहले 25% से इंक्रीज हुआ, फिर से 25% से इंक्रीज हुआ, तो इसका मैं नेट इफेक्ट निकाल लेता हूं कितना बन रहा है 25 + 25 + 625/100, तो ये आ जाएगा 56.25%। इतना परसेंट उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना, इतना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2000 गुणा 56.25, 0 से 0, 1 0 से और 0, मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 4 और 1 5, 12, 10 और 1 11, तो मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1125। अब अमाउंट निकालना है तो इसमें फिर प्रिंसिपल ऐड कर दो, ठीक है ना। तुझे अभी भी ये तीसरे वाला नहीं समझ में आया क्या सीब? देखो, जैसे तुम्हें लगता ना कि तुम लोग निकम्मे हो, है ना, नहीं हो, निकम्मे नहीं हो तुम लोग, मैं पूछ नहीं रहा, निकम्मे इन द सेंस कि तुम, ऐसा नहीं है कि भी कुछ भी एक चीज ऐसी पढ़ के राजी हो जो तुम्हारे पेपर में आनी हो, ठीक है ना। अगर मैं क्लास में किसी दिन एक ऐसा लेक्चर लूं कि मैं बोलूं कि इसमें से तुम्हारा क्लास में मतलब पेपर से इसका कुछ लेना देना नहीं है, बस वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, कुछ भी लगा लो, ठीक है ना, तो तुम वो क्लास नहीं लगाओगे। समझ आ रही है ना बात। तो ऐसा ही माइंडसेट मेरा है कि जो मुझे लगे ना कि भाई इसको पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है, मतलब ये मेथड बताने का कोई फायदा नहीं है, या इस मेथड का कोई
प्रॉफिट या कोई लाभ तुम्हें पेपर में नहीं होने वाला, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। तुम ये मान के चलो कि जो मैं तुम्हें यहां पे पढ़ा रहा हूं ना, वो बेयर मिनिमम है, कि इससे कम मैं तुम्हें अगर पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा पेपर नहीं क्लियर होगा, और इससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, उसमें मैं एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। समझ आ गई ना बात? तो अपने दिमाग से ये चीजें निकाल देना कि अगर मैं कोई चार चार मेथड बता रहा हूं तो वो मैं वैसे ही बता रहा हूं, बस मुझे पता है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए वो मैं बता रहा हूं। ठीक है ना? तो अपने दिमाग में ये बिठा लो कि सर ऑलरेडी हमें पूरा एक ऐसे लाइन पे लेके चले हुए हैं कि अगर थोड़ा सा कम एफर्ट डाला तो हम लोग लाइन से पीछे रह जाएंगे। ठीक है? इसे करो ट्राई। अब ये क्वेश्चन ना तुम्हारा, जो मैंने थर्ड मेथड तुम्हें बताया ना, उससे बहुत इजी होएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट का तुम्हारे पास रेशियो आ जाएगा। 12.5% का मतलब 1/8। प्रिंसिपल जो 8 है, 8 से 9 हो रहा है, 2 साल की बात कर रहा है, फिर से 8 से 9 लिख दो। मैंने मल्टीप्लाई करा 64, और इधर ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। तो जो इनका डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा? सीआई होगा। डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? 17। और 17 यूनिट की वैल्यू 510 हमें दी हुई है। दी हुई है ना? एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30। हमसे पूछा गया सम, सम मतलब प्रिंसिपल। तो 64 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, 64 गुणा 30, तो 1920। है इजी या नहीं? ठीक है ना? तुम फॉर्मूले से करना चाहते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला हमारा क्या था? सीआई हमें 510 दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/8, और बन जाएगा ये 9/8 का होल स्क्वायर। 81/64 -1। 17/64। यहां से भी प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है? करें अगला क्वेश्चन? रुको, ये तो हो जाएगा, इसे करना ट्राई। इलेवन इज टू 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी? 1/9।
तो कैलकुलेटर यूज कर रहा है अखिला, कैलकुलेटर यूज कर रहा है। क्या चाह रहा है, इतना बड़ा आदमी पिटता अच्छा लगेगा है? वैसे ही करो ना इसको, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन रही है 1/9। 3 साल की बात हो रही है ना, तो मतलब 9 से 10, 9 से 10, 9 से 10, इसको मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 27। 271 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है, ये इसका हाफ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हाफ आ जाएगी, हाफ ही तो हो रहा है ना। 135 गुणा 270, आधे का दुगुना 1। अब प्रिंसिपल कितना बना था 729, तो 729 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना? करो इसे। आ गया? कैसे किया, फॉर्मूले से? हाँ वो भी ठीक है। देखो अब इसको, ये 2000 क्यों लिखा, अरे करो कैलकुलेट कितना बनेगा इसका 20% आंसर। हाँ कितना बनेगा, हाँ 400 नहीं, हाँ 400। अब इसको करने के 3 तरीके मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो यही जो अभी मैं कर ही रहा हूँ रिसेंट में, ये चीज, ठीक है। सबसे पहले इधर देखो तुम लोग सभी, हम मेथड 1 ही है, पहले साल हमें 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। 10% का मतलब 1/10 होता है,
तो प्रिंसिपल जो है वो 10 से 11 हो रहा है। ये 10 से 11 समझ में आ गया ना, कि इसको हमने प्रिंसिपल लेट कर लिया, जो भी न्यूमिनेटर होता है उसे ऐड कर देते हैं। फिर 20% हो रहा है, 20% का मतलब 1/5, तो प्रिंसिपल 5 से 6 हो रहा है। थर्ड ईयर का 5%, 5% मतलब 1/20, तो वो 20 से 21 हो रहा है। तो इधर कितना बन गया, ये 200 पंजे 1000, और इधर कितना बन रहा है 66 × 21, 21 छिका 126, 12 हासिल 126 और 12 138, यही बन रहा है ना। हमें ये 1000 प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है 20,000, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20, 1386 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1386 गुणा में 20, 0 6 दूनी 12, 16 और 1 17, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर तुम्हें चार्ट बनाना है तो चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले ईयर में मुझे मिल रहा है 10%, तो मैंने 20,000 का, यहाँ पे जो ये 20,000 हमारा प्रिंसिपल है, इसका 10% लिखा, जो कि बना 2,000। नेक्स्ट ईयर है 20%, तो सबसे पहले प्रिंसिपल का 20%, जो कि बनेगा 4,000। फिर इस 2,000 का 20%, 400। फिर आगे है 5%, इसका सबसे पहले 5% कितना आएगा, 1,000। फिर इस 2,000 का 5% कितना आएगा, 100। इस 4,000 का 5% कितना आएगा, 200। इस 400 का 5% कितना आएगा, 20। ठीक है ना। ये टोटल हमारा इंटरेस्ट हो गया 3 साल का, 2,000 4,000 6 1 7, 7400 7500 7700 7720, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल में ऐड कर दिया तो अमाउंट बन गया 27720। तीसरा मेथड है, मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा अमाउंट का, प्रिंसिपल इनटू पहले साल 10% है तो 10/100, दूसरे साल 20% है तो 20/100, तीसरे साल 5% है तो 5/100। समझ आ गई ना बात, तीनों ही मेथड समझ में आ गए। इसे करो ट्राई। इसमें नहीं पता चलेगा, वैसे पेपर में बता देगा। इसमें तो हम सीआई पढ़ रहे हैं, तो सीआई है। आ गया आंसर।
क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? ए सम ऑफ मनी बिकम 4 times. ए सम ऑफ मनी मीन्स सम ऑफ मनी मीन्स कुछ तो बोल, सही बोल रही है, बोल बोल। नहीं मतलब उस टर्म को हम लोग बोलते क्या है? क्या? सी? सी आई नहीं। सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल, है ना? आ गया आंसर। जो प्रिंसिपल है वो क्या लिखा आगे? हाँ, तो 4 times जो है ये क्या बन रहा है? मल्टीप्लाई 4 मतलब ये इसको बोलूंगा क्या मैं? अमाउंट? नहीं, ए सम ऑफ मनी मतलब जो प्रिंसिपल मैंने इन्वेस्ट करा बिकम्स 4 times 2 साल में, कि भाई वो 4 गुना हो गया 2 साल में। तो 4 p हमारी अमाउंट होगी, तो फॉर्मूले पुट कर दो सिर्फ। टाइम 2 साल दिया हुआ है, ए को 4p पुट कर देते हैं। पी से पी कट गया, अंडर रूट करा तो 2 आ गया, ये 1 इधर चला गया, तो आर की वैल्यू आ गई 100%। ठीक है, ठीक है ना? इसे करो ट्राई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसे करो। आ गया आंसर। अब की बार ये 125 4 times है। इक्वेशन हमारी बन जाएगी ये, ठीक है ना? तो यहाँ पी से पी कट गया, पावर 3 था तो हमने क्यूब रूट करा, क्यूब रूट करने के बाद इधर आ जाएगा 5/4, 1 माइनस हो जाएगा, जो कि बचेगा 1/4, 25। तो r बाय 25 1 के इक्वल है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25%। ठीक है, हो जाएगा ना? इसे करो ट्राई।
चलो यहां पे ना अब नई चीज समझो एक, सुनो इधर सब। सीआई के केस में क्या रहता है, सीआई जीपी को फॉलो करता है, ठीक है ना। जीपी हमारा क्या होता है, पढ़ा हुआ है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 10th में। वहां पे क्या होता था कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो बराबर रहता था। तो अब हमें यहां पे ये समझना है, सीआई के केस में अमाउंट जो है फॉलोज जीपी। सबसे पहले प्रिंसिपल है 0 साल पे, 1 साल बाद ये बन गया 1+R/100। मतलब कि क्या मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ ना। 2 साल बाद ये बन गया, तो यहां पे भी क्या मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे ही है। 3 साल बाद ये क्या बन गया तो यहां पे भी क्या मल्टीप्लाई हुआ, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। एसआई के केस में क्या है कि पहले पी था, फिर यहां पे पी प्लस पी आर हो गया, यही हुआ ना। फिर से पी प्लस में 2 टाइम PR/100 हो गया। यहां पे ये चीज ऐड होती जा रही है कि PR/100। अगेन यहाँ पे P प्लस, ये प्रिंसिपल प्लस मैंने 1 साल का इंटरेस्ट लिखा, प्रिंसिपल प्लस में 2 साल का इंटरेस्ट लिखा, ऐसे प्रिंसिपल प्लस में 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। तो अमाउंट यहाँ पे जीपी फॉलो करता है, और एसआई के केस में अमाउंट फॉलोज एपी, ठीक है। अब जीपी जब फॉलो करता है तो मतलब कि जैसे बोला ना मैंने, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो बराबर रहता है। कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब जैसे कोई जीपी है हमारे पास, तो उसके पास उसकी जो टर्म्स है वो ये है A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे। तो अगर मान लो मैं लिख रहा हूं कि A3/A2, तो यही रेशियो A4/A3 का रहेगा, यही रेशियो A5/A4 का रहेगा। ऐसे ही है ना, यही जीपी होता है। या फिर जो डिफरेंस मैंने यहां पे रखा हुआ है वही डिफरेंस मुझे यहां पे रखना है, कि मान लो मैंने लिखा A5/A3, तो ये मेरा A4/A2 के बराबर होगा। यही बोलता है ना जीपी। तो यही चीज हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे अमाउंट के लिए, कि भाई अगर 5 साल बाद का अमाउंट पता है, 3 साल बाद का पता है, 3 साल बाद का पता है, मुझे 1 साल बाद का निकालना है, किसी भी तरीके से हम ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब अमाउंट में एक और चीज क्या होती है इसमें, जैसे उसने बोला ना कि ए सम ऑफ मनी बिकम 2 टाइम्स इटसेल्फ इन 4 years, ठीक है ना। ये हमारा मान लो
n टाइम्स हो रहा है इन लेट्स सपोज x ईयर्स, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है। तो इसका मतलब ये होगा कि आफ्टर आफ्टर एवरी x ईयर्स इट बिकम्स n टाइम्स। अब क्वेश्चन क्या था कि 2 टाइम्स इन 4 ईयर्स, तो मतलब कि हर 4 साल के बाद वो जो प्रिंसिपल है या जो भी हमारे पास है वो दुगना होता जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां वो P था, तो P से कितना हुआ, वो 2P, 4 साल में दुगना हुआ ना, तो अगले 4 साल में फिर से दुगना हो जाएगा, तो 2P का कितना बन जाएगा, 4P। अगले 4 साल में फिर से दुगना हो जाएगा, तो 4P का कितना बन जाएगा, 8P, सॉरी। उसने यही तो पूछा ना कि 2 टाइम्स अगर 4 साल में हो रहा है तो 8 टाइम्स कितने साल में होगा, कितने साल में हो रहा है, 12 साल में। अब इसके लिए बस तुम्हें ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। अगर उसने बोला होता कि भाई 3 टाइम्स इन 7 ईयर, तो मतलब हर 7 साल में वो 3 गुना बढ़ता जाएगा। समझ आ गई ना बात, कोई डाउट, लिख लो इसे एक बार, ये चीज लिख लो। और एक वो चीज याद रखना कि भाई हाँ, जीपी फॉलो करता है अमाउंट। लिख लिया ये सबने। अच्छा, इसको अगर दूसरे तरीके से करना था तो तुम ऐसे कर सकते थे, पहले इसकी इक्वेशन बनाओ, 2 टाइम पी, पी से पी कट गया, इसको एज इट इज रहने दो कि 2 इज इक्वल टू हमारा क्या बन रहा है, 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 4, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दिया। अब इसके लिए इक्वेशन बनाओ, जो ये 8 है, इस 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, ऐसे लिख सकता हूं ना। और अगर मैं चेक करूं 2 इज इक्वल टू क्या है, ये ब्रैकेट है ना, यूजली हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट की जगह 2 पुट करते हैं, हम लोग यहाँ पे उल्टा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि 2 इज इक्वल टू ये है, तो हमने 2 को ये ब्रैकेट पुट कर दी। इस पूरे की पावर 3, कंपेयर करके हमारे पास टी की वैल्यू क्या आएगी, 4 तिये 12, ठीक है। कंपेयर करके हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12 साल, ठीक है ना।
इसका बताना कितना होगा? सिक्स ईयर्स आ जाएगा ना, थ्राइस इन 3 ईयर, पी से 3p हुआ 3 सालों में, फिर से अगले 3 सालों में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना मतलब 9p हो जाएगा। तो 9 टाइम्स कितने साल में हो रहा है? 6 साल में। ठीक है, चलो ये करो। आ गया आंसर?
आ गया? देखो, एक इनकी ना मैं ट्रिक तुम्हें बताता हूँ। ये जब भी जितने भी दिए होते हैं ना, 8 टाइम्स, 16 टाइम्स, है ना, तुम लोग ये नंबर चेक करोगे ना, ये मोस्टली ना किसी एक नंबर का ही बेस बन रहे होंगे। जैसे 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। दोनों का बेस सेम बन रहा है ना? यहाँ पे भी चेक करो, थराइस और 9 टाइम्स। थराइस मतलब 3 की पावर 1, 9 टाइम्स मतलब 3 की पावर 2, है ना? पीछे चेक करो, 2 टाइम्स और 8 टाइम्स। 2 मतलब 2 की पावर 1, ठीक है ना? तो ये मोस्टली केसेस में बेस इनका सेम होता है। फिर तुम लोग कंपेयर करोगे पावर को टाइम से, पावर को टाइम से। यहां पे पावर 1 है, तो तुम 1 यूनिट की वैल्यू रखो 4, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। सिमिलरली 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 3, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। अब यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 6, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी? 8। 3 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2, और 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 8। तो मतलब ये 16 टाइम्स कितने सालों में होएगा? 8 सालों में। ठीक है ना? मोस्टली केसेस में ये सेम, या मतलब तुम एक आइडिया देख लेना बस, जब भी तुम्हें लगे कि इनका सेम बेस है, तो तुम पावर को टाइम से कंपेयर करके इजीली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है? अब ये क्वेश्चन है, अब यहां पे हमें रेट पूछा गया। अब ये डिफरेंट टाइप आ गई। ठीक है, इसमें दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनेंगी, बस उनको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। एक इक्वेशन इसके लिए बनेगी कि 25 टाइम्स इन 5 ईयर, और एक इक्वेशन इसके लिए बनेगी 36 टाइम्स इन 7 ईयर। ठीक है ना? बनाओ इक्वेशंस। तुम लोग थोड़ा बेंच उधर करो, सर तुम्हारा इधर इसमें आ रहा है। अभी भी आ रहा है। ठीक है। 25 टाइम्स मतलब 25p। ये इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे दूसरी इक्वेशन ये लिख सकता हूं। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो, तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा तो हमारे पास क्या बच गया?
हमने अंडर रूट लिया, ये 1 इधर चला गया, आर की वैल्यू आ जाएगी 20%। ठीक है, हो जाएगा ना ये? किसी को कोई डाउट? हरिओम। इसे करो ट्राई। दो इक्वेशनें बनाओ जैसे अभी बनाई थी, बस उनको डिवाइड करो। एक तो बन गई इक्वेशन ये, दूसरी बन गई ये, ऊपर तो बन रहा है 9 2 6। अब हमें इनका करना है क्यूब रूट। क्यूब रूट करोगे तो ये बन जाएगा 21/20। 1 इधर गया, R इज इक्वल टू 5%। ठीक है ना? कोई डाउट? इसको करो।
इसको आसान तरीका बताता हूं, तुम लोग रेट निकाल रहे होगे पहले, है ना? रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। चेक करो इंटरवल जो पूछे गए है ना उसने तीन, उनका डिफरेंस सेम है। तो इसमें मैं ऐसे कर सकता हूं कि 12 साल का अमाउंट दिया हुआ है, 6 साल का अमाउंट दिया हुआ है। डिफरेंस 6 आ रहा है, तो 6 साल का अमाउंट दिया हुआ है, 0 साल का अमाउंट निकालो। 0 साल का अमाउंट मतलब प्रिंसिपल, पुट करो। तीन, 2, 800, जो वो जीपी वाला कंसेप्ट बताया था। रेट निकालोगे, क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना? फटाफट इसका निकाल दो, फिर एक बार लगाओ दिमाग, घिसा दो घुटने पूरे। वैसे भी हो जाएगा। अच्छा, वैसे के लिए तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कौन सी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो इससे? है 4 इयर्स की निकल सकती है? हाँ, है ना? हाँ ब्रो, 4 साल की निकल सकती है? यही मेथड से जो मैंने ये 12-6 वाला ऐसे करवाया। प्रिंसिपल नहीं ना, वहां पे मैंने क्या बोला था, डिफरेंस सेम रखना हमें। A12/A8 है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, तो मुझे ये डिफरेंस सेम रखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं सिर्फ 4 साल की निकाल सकता हूँ। बट इसको यूज करके मैं आगे प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। समझ आ गई ना बात? पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, वहां से ये A4 निकलेगा, फिर उसको मैं इधर पुट करके हमारा आंसर निकाल लूँ। तो पहले इधर पुट करा 1500, 5, 4,
240, तो A4 बन गया 960। अब इसमें पुट कर दो 1200, 960, ये 240 के टेबल पे कट रहे हैं, 5 4, ये आ जाएगा हमारा कितना, 5 एकम 5, 192। ठीक है ना। चलो जी, शीट 1 कंप्लीट होगी हमारी, ये कल कंप्लीट होनी चाहिए, कल फिर मैं शीट 2 स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। सी यू टुमारो।